जय, मेरी जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह, आज हम बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के प्रेरक जीवन और असाधारण यात्रा में गोता लगाते हैं। एक ऐसा नाम जो 6 दशकों से अधिक समय से लाखों लोगों के दिलों में गूंजा है। धर्मेंद्र सिंह देओल के रूप में जन्मे इस दिग्गज ने न केवल अपने आकर्षण, शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा के साथ भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित किया, बल्कि एक ऐसी विरासत भी छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। मुझे शायद आपने खुद को कभी हंसते हुए नहीं देखा। कभी चुपके से आईने के सामने जाकर हंसिए और देखिए ये हंसी कितनी खूबसूरत है, कितनी सुहानी। धर्मेंद्र का जन्म 1935 में पंजाब, भारत में हुआ था। फिल्मों से पहले वह एक साधारण लड़का था जिसके सपने आसमान से भी बड़े थे। बॉलीवुड में उनकी यात्रा विनम्र कदमों के साथ शुरू हुई। 1960 में उनकी पहली फिल्म ने एक शानदार चढ़ाई की शुरुआत की। जिस बात ने धर्मेंद्र को अविस्मरणीय बना दिया, वह थी रोमांटिक लीड से लेकर एक्शन हीरो तक सभी शैलियों में खुद को फिर से स्थापित करने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता। 1966 में उनकी सफल फिल्म फूल और पत्थर ने दुनिया के सामने घोषणा की कि एक नई ताकत आ गई है। लंबा, ऊबड़-खाबड़ और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, धर्मेंद्र जल्दी ही एक पसंदीदा बन गया। मेरा गांव, मेरा देश और रखवाला जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सच्चे ही मैन के रूप में स्थापित किया। जमीन हमारी माँ है। माँ कहती है, मेरे बच्चों, एक दाना मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हें 1 का 1000 करके दूंगी। और 1 से 1000 करती है किसान की मेहनत। ये तूफान तो सो रहा था अमन के बादलों को अपना तकिया बनाकर। इसे जगाया भी तुमने है और उठाया भी तुमने। अगर कानून कुछ मदद नहीं कर सकता तो भगवान ने इन बाजों में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना हिसाब खुद चुका लूंगा। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। घर में हम गरीबों के लिए इंसाफ नहीं, बाप धन दौलत वाले करें, सजा हम गरीबों को भुगतनी पड़े। ये हमारा नहीं है माँ, ये उनका है, ये उन ठाकरों का है जो लाखों का चढ़ावा इसके दर पे चढ़ाते हैं। अब अगर इन ठाकरों ने मेरी जमीन पर डाका डाला तो मैं उस भगवान के घर पे डाका डालूंगा। मां कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा जिस दिन कानून की बिजली इस महल पे टूटेगी। तब देखूंगा कि महल की दीवारें टूटती है या उन्हें बचाने के लिए कानून तोड़ा जाता है। 1970 और 80 के दशक उनके स्वर्णिम वर्ष थे। धर्मेंद्र ने बेहतरीन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया जो बॉलीवुड की यादों में अभी भी अंकित है। अविस्मरणीय शोले 1975 में उन्हें वीरू के रूप में दिखाया गया। 80 के दशक के शोले में उन्हें वीरू के रूप में दिखाया गया, एक ऐसा चरित्र जिसे सभी पसंद करते हैं। चुपके चुपके में उनकी त्रुटिहीन कॉमिक टाइमिंग और सत्यकाम में उनके उत्तेजक प्रदर्शन ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। अपने 65 साल के करियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक का रिकॉर्ड है। उनका प्रभाव अभिनय से परे फैल गया। उन्होंने अपने बेटे सनी देओल जैसी नई प्रतिभाओं को पेश करते हुए
निर्माण में कदम रखा। पर्दे से परे धर्मेंद्र अपने मजबूत पारिवारिक मूल्यों और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। एक अन्य बॉलीवुड किंवदंती हेमा मालिनी से विवाहित, उनका जीवन प्यार, सम्मान और समर्पण से भरा हुआ था। भारतीय सिनेमा में धर्मेंद्र के योगदान को पद्म भूषण पुरस्कार और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया था। अपने बाद के वर्षों में धर्मेंद्र की गति धीमी हो गई, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रेरणा देना बंद नहीं किया। वह शक्ति और गरिमा के प्रतीक बने रहे, जिन्हें युवाओं और बुजुर्गों दोनों ने सराहा। उन्होंने सिनेमा के नए युग को गरिमा के साथ अपनाया, उन परियोजनाओं पर काम किया जो उन्हें एक नई पीढ़ी से जोड़ती थी। उनकी अंतिम कृतियों में से एक श्री राम राघवन द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित युद्ध नाटक एक किस थी। यह फिल्म भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता अरुण खेत्रपाल की वीरता का सम्मान करती है और 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने के लिए तैयार है। यह फिल्म धर्मेंद्र के अंतिम पर्दे के रूप में खड़ी होगी, सिल्वर स्क्रीन पर उनकी अंतिम विरासत। नवंबर 2025 में धर्मेंद्र की यात्रा ने एक कठिन मोड़ ले लिया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर से देश हिल गया था। उनकी हालत के बारे में अफवाहें और चिंताएं तेजी से फैलने पर प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों ने समान रूप से उत्सुकता से देखा। डर के बावजूद उनके परिवार ने दुनिया को आश्वासन दिया कि धर्मेंद्र स्थिर है और उनकी सबसे अच्छी देखभाल की जा रही है। इस लड़ाई में भी उनकी ताकत चमकती रही, जो उनके पूरे जीवन में दिखाए गए लचीलेपन को दर्शाती है। दुर्भाग्य से 24 नवंबर 2025 को महान अभिनेता का 89 वर्ष की आयु में शांति से निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। बॉलीवुड ने गहरा शोक व्यक्त किया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और कई अन्य सितारों ने धर्मेंद्र के जीवन और करियर पर उनके अपार प्रभाव को पहचानते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दिया था। राष्ट्र का दुख अपार था। अपने प्रिय आइकन को विदाई देने के लिए मुंबई में पवन हंस श्मशान घाट के बाहर प्रशंसक जमा हो गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय संस्कृति और सिनेमा में धर्मेंद्र के योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दुनिया भर की हस्तियों ने भावनात्मक यादें साझा कीं। ऐसी कहानियां जो उनकी उदारता, विशाल व्यक्तित्व और फिल्म बिरादरी में उनके द्वारा फैलाई गई गर्मजोशी को दर्शाती है। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वह हमेशा संजोई जाएगी। धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ फिल्मों और प्रसिद्धि की कहानी से कहीं अधिक है। यह दृढ़ संकल्प, परिवर्तन और कालातीत आकर्षण की कहानी है। पंजाब के एक लड़के से लेकर बॉलीवुड के ही-मैन तक उन्होंने हम सभी को दिखाया कि कैसे साहस और भावना के साथ चुनौतियों का सामना करना है। उनके पात्रों ने उन मूल्यों को जिया और सांस ली जिनमें वे विश्वास करते थे। शक्ति, निष्ठा और जुनून। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई अपने प्रति सच्चे रहकर आगे बढ़ते हुए और उस उद्योग को वापस देकर लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है
जिसने उन्हें प्रसिद्धि और सम्मान दिया। जैसा कि हम आज धर्मेंद्र को याद करते हैं, उनकी कहानी हमें याद दिलाए कि महानता कम नहीं होती। यह उन लोगों के दिलों में रहती है जो विश्वास करते हैं, और उन कहानियों में जो कभी खत्म नहीं होती हैं। पर्दा गिर गया होगा, लेकिन उन्होंने जो प्रकाश जलाया वह हमेशा चमकता रहेगा। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपकी विरासत जीवित है।